स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल हाई फाई स्टडी पीडिया में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही होगा, बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल मॉडल पेपर 2021 के एग्जाम के दृष्टिकोण वाला मॉडल पेपर को जारी कर दिया है। और उसी के साइंस विषय के जो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें देखिए, खंड ब यानी सेक्शन बी में भौतिक शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। इसके सारे सॉल्यूशन को हम देखेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ओके, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट प्रश्न है आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। ऐसे ही इधर दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। ऐसे ही आगे और 4 प्रश्न हैं, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे ये 8 आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से 4 को सॉल्व करना है, जो अभी हम करने वाले हैं। ओके, सो उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। और ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं। अभी हम हिंदी का सीरीज चला रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका हिंदी पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। सो उस सीरीज को भी अवश्य फॉलो करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको इस इसके आंसर के मायावी दुनिया में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। यानी प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसके जो 2 नियम हैं उसे हमें लिखना है। तो मैं बता देता हूँ, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम है आपतित कोण, अपवर्तित कोण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण जो होता है, जैसे ये आपका अभिलंब हुआ, ये आपतित किरण हुआ अभिलंब, और जो आपतन अपवर्तित किरण होगा वो यहाँ पे होगा। यानी तीनों जो होंगे वो एक ही तल पे होंगे। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का फर्स्ट नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम का। ये काफी वीवीआई नियम है। देखिए, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी जया यानी म्यू, आपतन कोण की जया यानी म्यू साइन आई, आपतन कोण की जया हुआ, डिवाइडेड बाई साइन आर, यानी इनका अपवर्तनांक जो होता है वो एक नियतांक होता है इसका। यानी देखिए, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इनका अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, ये एक नियतांक है। ओके, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए से आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। ये एक न्यूमेरिकल सा प्रश्न है। यदि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत होती होगी तो आप इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 8 प्रश्न होंगे फिजिक्स में, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। सो आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। यदि आप चाहें तो 4 प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। सो यदि आपको ये प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत आती होगी, न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती होगी, तो आप ऐसे प्रश्न को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। ओके, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, जल और सीसा का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। उनमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति ज्ञात करें। अपवर्तनांक देखिए, म्यू म्यू वाटर आपको दिया हुआ है। यानी जल का अपवर्तनांक ये म्यू है। थोड़ा सा बनाने में तक गलती हो गई है। देखिए, ये म्यू है आपका, म्यू वाटर यानी जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है आपको 4/3 के बराबर। और म्यू का फॉर्मूला होता है C/V। C/V इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। वेयर सी जहाँ सी होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और भी होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कह रहा है उनमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति ज्ञात करें। यानी जल में भी प्रकाश की चाल ज्ञात करें और शीशा में भी प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो अभी हम वाटर के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए, हमें माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जो जल एक माध्यम है उसमें हमें प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। आप जानते होंगे कि सी यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू 4/3। ऐसे आप सॉल्व कर लीजिएगा एक कॉपी पे अच्छे ढंग से। तो आपका यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वो होगा
4b इज इक्वल टू 3×9 गुने 10 के पावर 8। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा और यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी 9 गुने 10⁸ डिवाइडेड बाई 4। जब आप 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2, 4 दूनी 8, 1 आया, 4 दूनी 8 और 2 बचा तो 4 पचे 20। 2.25 गुने 10 के पावर 8 इधर मीटर पर सेकंड लगा दीजिएगा। तो ये आपका जल में प्रकाश की चाल हो गई 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। आप याद भी कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऐसे ही यदि आप चाहें तो सीसा का अपवर्तनांक आपको दिया गया है, उससे आप सीसा में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिएगा म्यू ग्लास म्यू जी इज इक्वल टू 3/2 म्यू होता है c/v इज इक्वल टू 3/2। सी की जो वैल्यू है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, उसे पुट कीजिएगा, हल कीजिएगा तो आपको v की वैल्यू मालूम चल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, शीशे में प्रकाश की चाल ज्ञात कर लीजिएगा आप खुद से। ये क्वेश्चन नंबर 3 काफी वीवीआई प्रश्न यार, मुझे लगता है इस साल आ जाएगा ये प्रश्न। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। प्रिज्म एक होता है, उससे होकर जो प्रकाश की अपवर्तन होती है उस घटना को एक किरण आरेख के द्वारा आपको दर्शाना है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। यहाँ से एक देखिए, मैं जूम करके समझाता हूँ इसको, इस प्रश्न को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपतित किरण है, आपतित किरण इधर से जा रही है तो इसे जाना चाहिए इस सीधा रेखा में, लेकिन अपवर्तन हो जाता है इसका और ये इधर मुड़ जाती है, अपवर्तन हो जाता है इधर मुड़ जाती है। ये किरण जो जा रही है उसको सीधा रेखा में इधर जाना चाहिए, लेकिन अपवर्तन होने के कारण ये इधर मुड़ जाती है और फिर इधर से एक बाहर निकल जाती है, यानी इधर निर्गत हो जाती है। एक बार और आप समझ लीजिए, ये आपका आपतित किरण है, इसे सीधा जाना चाहिए इधर, लेकिन अपवर्तन के कारण ये इधर मुड़ जाती है और फिर बाहर निर्गत हो जाती है। यही यहाँ पे दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं चित्र में। मैं बता दूं कि जो ये PQ है वो आपतित किरण है, QR जो है वो अपवर्तित किरण है और SRS जो है वो निर्गत किरण है। आप तीनों को याद कर लीजिएगा। ये प्रिज्म का आधार है। प्रिज्म एक मीन्स आप देख लीजिएगा, ऐसे ही प्रिज्म होता है। प्रिज्म की यानी बाहरी सतह को यहाँ पे दर्शाया गया है। प्रिज्म तो दूसरे किस्म का होता है, लेकिन ऐसे ही यदि आप चित्र बना देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। और आपको ये दर्शाना जरूरी है कि कौन आपतित किरण है, कौन अपवर्तित किरण है और कौन निर्गत किरण है। मैंने आपको समझा भी दिया है कि कैसे ये होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण दें। यार जीवाश्म ईंधन के बारे में कौन नहीं जानता, मैं बता देता हूँ क्या होता है जीवाश्म ईंधन। देखिए, पेड़ पौधे और जंतु के अवशेष करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप एवं दाब के कारण ईंधनों में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा ही ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतु करोड़ों वर्ष पहले जब जमीन में दब गए थे तो उनके कारण कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तो ऐसे ही ईंधन जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब पेड़ पौधे और उसके अवशेष जमीन के अंदर दब गए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण जो ईंधन प्राप्त होते हैं उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन की मात्रा सीमित है और यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। आप यहाँ पे बढ़ाकर लिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा है। अब आगे पूछता है इसके 2 उदाहरण दे, तो लिख दीजिएगा आप, इसके 2 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम। तो इस प्रकार से 2021 के ऑफिशियल मॉडल पेपर के फिजिक्स के 4 प्रश्नों को हमने यहाँ पे देखा। आगे के वीडियो में हम इसके बाकी के 4 प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद से केमिस्ट्री में प्रवेश करेंगे। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और भाई लोग, यदि आपको हिंदी में अच्छा मार्क्स लाना है तो हिंदी का जो हमारा सेट चल रहा है उसे आप अवश्य फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा। अभी उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जाके देख लो। सब्जेक्टिव प्रश्न का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न मैंने अपलोड किया है, उससे काफ़ी वीवीआई प्रश्न मैंने अपलोड किया है। आई थिंक उसमें से प्रश्न आएंगे, सो आप उस वीडियो को अवश्य देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और उस प्लेलिस्ट को अवश्य फॉलो करो। एग्जाम की पूर्णतः तैयारी मैं यहाँ से कराऊंगा। सो यदि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए हमारा चैनल। आपका दिन मंगलमय हो।